हाँ जी बेटा, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम चल रहे हैं अपने पार्ट 5 पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट के 4 पार्ट अभी तक आ चुके हैं। पार्ट नंबर 5 पर चलते हैं। ठीक है सर, आज क्या करने वाले हैं सर? नोट्स के लिए आपको पता है कहाँ जाना है। ठीक है, चलो उसके बाद आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर किस पर, 6 पर। और देन आज मैं 6 करा दूंगा, फिर मैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी करा दूंगा जो कि सीबीएसई 2014 में आया हुआ है, और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी करा दूंगा। ये तीनों क्वेश्चन मैं आज आपको करा दूंगा। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है, 3 क्वेश्चन करेंगे। सर सबसे पहले कौन सा कराओगे? मैंने कहा चलो यार आज पेपर का क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। 3 क्वेश्चन है, एक सैंपल पेपर का है, एक आपके मेन पेपर का है, और एक तो कहीं का भी नहीं है, यानी कि वो बुक का है। चलो क्वेश्चन नंबर अब हम कर रहे हैं पहले 7। ठीक है बेटा, तैयार करें फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लावा लिमिटेड। ठीक है सर, लावा लिमिटेड की बुक्स हैं और हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। चलो जी, कह रहा है एज एट 31 मार्च 2023। मैंने कहा ठीक है भाई, 31 मार्च 2023 पर काम करेंगे। ठीक है सर, सबसे पहले दे रखा है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपको दे रखा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है। उसके बाद आपको दे रखा है, लो बेटा, करंट इन्वेस्टमेंट। यार देखो, पेपर के क्वेश्चन की बात देख रहे हो कितनी बढ़िया होती है। पेपर का क्वेश्चन है, कह रहा कहीं बच्चे भूल ना जाएं, कहीं मेरे बच्चों को दिक्कत ना आ जाए, मैं खुद ही लिख देता हूं कि ये मार्केटेबल है भैया, मार्केटेबल है, कोई दिक्कत वाली बात। चलो जी, ठीक है सर, ये तो सीसी का पार्ट है, यहां पर तो डील होगा नहीं है। चलो उसके बाद इन्वेंट्री है सर, ये मेरे को पता है ये कहाँ ट्रीट होगा। ट्रेड पेबल भी कहाँ ट्रीट होगा, वर्किंग कैपिटल में। इन्वेंट्री भी कहाँ ट्रीट होगा, वर्किंग कैपिटल में। और ट्रेड रिसीवेबल भी कहाँ ट्रीट होगा, वर्किंग कैपिटल में। और ये दोनों कहाँ ट्रीट होंगे, करंट इन्वेस्टमेंट। और सीसी कहाँ ट्रीट होगा सर, ये तो ओपनिंग और क्लोजिंग में ट्रीट होगा। ठीक है जी। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिर्फ एक सरप्लस दे रखा है और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। बताओ, पेपर का क्वेश्चन है। आप कह रहे थे ना सर ये क्वेश्चन तो करा रहे हो बिना एडजस्टमेंट वाले, पेपर में आएंगे भी क्या? ये देखो, दिल्ली 2014 का पेपर है, और भी बहुत सारे पेपर हैं, घबराने वाली बात नहीं है। चलो सर फटाफट से करा दो, अब ये ज्यादा टाइम मत लगाओ आप। चलो लो जी, क्वेश्चन नंबर है आपका 7th, और लाइन की प्रॉब्लम कंटिन्यू रिमेन्स वैसी की वैसी। चलो चलो जी, फटाफट से स्लैब नंबर फर्स्ट, यानी कि आपका स्टेप नंबर फर्स्ट। सर करंट ईयर प्रीवियस ईयर, सर ये करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर। सर हमेशा आगे वाला करंट ही होता है, पीछे वाला प्रीवियस होता है, ये नहीं मानना, चेक जरूर करना है, ध्यान रखना। गलती हो जाती है इसी के अंदर। एक बार एक बच्चे की गलती हुई थी, कह रहा सर मैंने करंट को प्रीवियस मान लिया, प्रीवियस को करंट मान लिया। मैंने कहा बस यही गलती कर दी, जो हर एक क्वेश्चन में मैं बात बताता आता हूं, तुमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है सर, शेयर कैपिटल ठीक है सर। चलो करंट ईयर प्रीवियस ईयर कर लिया। स्टेप नंबर 2 क्या था, एडजस्टमेंट डील कर लो सर सारी, एडजस्टमेंट तो कोई है ही नहीं। स्टेप नंबर 3 क्या था सर, भाइयों को ढूंढ लो, क्या कहीं पर जर्नल रिजर्व है, नहीं है। प्रपोज डिविडेंड है, नहीं है। इंटरिम डिविडेंड है, नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स है, नहीं है। सर कुछ नहीं है, छोड़ो। सर स्टेप नंबर 4, स्लैब नंबर फर्स्ट कवर कर लो सर फटाफट से। तो सर स्लैब नंबर फर्स्ट कवर करो, चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और यही आपका बन जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फटाफट से लिख दो, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है सर। सर उसके बाद कौन सा स्टेप था, जैसे ही आपने स्लैब फर्स्ट लिख ली उसके बाद फटाफट से स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाओ। सर सबसे पहले शेयर कैपिटल 1,80,000 की शेयर कैपिटल 2,10,000 की होगी। 30,000 की नए शेयर कैपिटल कहाँ से आ गई? सर शेयर आपने इशू कर दिए होंगे। इशू कर दिए तो कौन सी एक्टिविटी है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है कितनी, 30,000। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस का सर नोट दे रखा है, चलो नीचे नोट पे। सर इसके अंदर तो प्रॉफिट एंड लॉस है। चलो जी, 24,000 का प्रॉफिट 1,32,000 का हो गया, यानी कि इस साल कितना बचाया, 1,08,000। कैसे निकालेंगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर है आपके पास कितने का, 1,32,000, प्रीवियस है 24। 1,32,000 में से पिछले साल का हटा दो भाई साहब, तो कितना आएगा? इस साल आपने कितना कमाया, 1,08,000। 1,08,000 इस साल मैंने कमाया, और यही आपका बन जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलो जी आगे चलें जल्दी से। सर हमने कर लिया, पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अच्छा इनर लगाता हूँ क्योंकि आउटर के लिए तो वो लगा रखा ना, ये हो गया।
ठीक है जी। चलो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग का कोई नोट नहीं है और कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दे रखा, अच्छी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की हिडन एडजस्टमेंट बच गई। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग को देखो, 1,50,000 का 1,50,000 है, यानी कि ना तो कोई लोन लिया ना ही कोई लोन वापसी करा, यानी कि इसकी वजह से कोई कैश का फ्लो नहीं हुआ, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं पर भी नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, हो गया सर ये। ट्रेड पेबल तो सर वर्किंग कैपिटल में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है। चलो तो यहीं से देख करके डिसीजन लेना पड़ेगा। 2,52,000 की आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2,94,000 की हो गई। सर 42,000 का आपने क्या किया, ये बढ़ कैसे गई? मैंने कहा परचेज कर ली, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स 42 की नेगेटिव। चलो जी सर, उसके बाद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, 18,000 की इन्वेस्टमेंट अब 48 की हो गई, तो मेरे हिसाब से 30,000 की इन्वेस्टमेंट आपने और खरीद ली। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट नहीं, करंट तो सीसी का पार्ट होता है, नॉन करंट, एक्चुअल में यही आपकी इन्वेस्टमेंट है। चलो उसके बाद सर करंट इन्वेस्टमेंट तो सर वहां जाएगा सीसी के अंदर, इन्वेंट्री भी बाद में ट्रीट होगा, ट्रेड रिसीवेबल भी बाद में ट्रीट होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आपका ओपनिंग और क्लोजिंग में जाएगा। हो गया सर खत्म, बैलेंस शीट पूरी पढ़ ली, यानी कि सर फाइनेंसिंग डन है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज डन है सर, डन है। चलो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सर फटाफट से फ्लो बना लो बस अब, ठीक है ना, अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, हम बच्चे सारे समझदार हैं, हमें सब कुछ समझ में आ चुका है। चलो ठीक है भाई, अब से स्पीड के अंदर ही करेंगे। चलो जी, तो इसका मतलब सर बताओ कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो यही आपके पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब फटाफट से आ जाओ, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चलो तो ये तो आ गया 1,08,000, और चलो चेंज इन वर्किंग कैपिटल पे चलो फटाफट से, क्या क्या चीज़ें छोड़ी थी? ट्रेड पेबल, सर 27,000 की लाइबिलिटी अब 75 की हो गई। सर 48,000 की आपने और लाइबिलिटी ले ली होगी, जिससे पैसा आ गया इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। बेटा मैं जो भी शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ आपने पेपर में नहीं करनी है, आपने सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट लिखनी है। कितने की पैसा और आ गया? 48,000 का। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है मैंने छोड़ा था ये इन्वेंट्री, ध्यान रखना, करंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग, सीसी ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, इन्वेंट्री 24,000 की इन्वेंट्री 1,07,000 की हो गई, असेट बढ़ गई, नॉर्मल सोचो, असेट बढ़ गई तो पैसा चला गया, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। ठीक है सर। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, सर 17,500 के डेटर थे, अब 40 के हो गए, पैसा आया कि गया? सर और लोगों को पैसा उधार दे दिया मैंने तो, और लोगों को पैसा उधार दे दिया मैंने तो पैसा चला गया, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है जी, ठीक है सर, फटाफट से निकाल लो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसके अंदर से टैक्स पेड को माइनस करना है, हालांकि कुछ है ही नहीं, तो आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलो भी जल्दी से, तो 1,08,000 आपने लास्ट टाइम कैलकुलेशन करी थी, इसी के अंदर 48 को प्लस कर दें, माइनस कर दें 83 को, प्लस कर दें, सॉरी माइनस कर दें 22,500 को, तो आपके पास आ जाएगा 50,500, 50,500। चलो जी, तो ये आपके पास एक अमाउंट आ चुका है, दूसरा ये आ चुका है, तीसरा ये आ चुका है, जल्दी से निकालने फटाफट से। नेट आया या गया? 30 आया, 50 आया, यानी कि ये तो 70 आ गया, यानी कि आया 70,500 है, गया 72 है, तो नेट डिक्रीज हो गया, नेट डिक्रीज इन कैश फ्लो। तो सर इसके अंदर आप प्लस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ CCE, ध्यान रखना आपने पूरा लिखना है,
और आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ CCE। ठीक है जी। चलो सर जल्दी से अब निकाल करके भी दिखा दो। नेट कैश फ्लो कितना आया, A+B+C, यानी कि सर 50,500 माइनस में 72,000 और प्लस में 30,000। पैसा नहीं यार, आया है भाई, आया। सॉरी मैंने गलती से डिक्रीज लिख दिया भाई, पैसा आया है भाई, आया है। ये तो मैंने गलत लिख दिया डिक्रीज, सर ये तो इंक्रीज है। चलो जी, कितना नेट पैसा आया है, 8500 का नेट पैसा आया है। ठीक है जी, 8500 का नेट पैसा आया है। अब ओपनिंग सीसी बताओ सर। ओपनिंग यहाँ पर 2 सीसी हैं, ध्यान रखना। एक तो है आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट और एक है आपके पास सीसी। तो 60 प्लस 9,500, 60 प्लस 9,500, ये हो गया 69,500। अब जरा 85 और 69,500 को ऐड करके लिखो क्लोजिंग में, और आप खुद टैली करो। ये तो आपने आंसर निकाल लिया, अब एक बार खुद टैली करो कि आपका भी यही आ रहा है क्या, क्लोजिंग सीसी यही है क्या। जरा देखो फटाफट से, 54,000 प्लस 24,000, हाँ 54,000 प्लस 24,000, 24 ही है ना भाई। हाँ जी, तो देखो जरा क्या आ रहा है। अरे हाँ सर, ये तो आपका क्वेश्चन फिर से एकदम ठीक हो गया। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक, 78,000 बिल्कुल ठीक, एकदम ओके। तो ये पेपर का क्वेश्चन था, आपने देखा कितना सिंपल है, कोई भी ज़्यादा टाइम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है जी। मैक्सिमम शायद मैंने लगाए होंगे इसके अंदर 14 या 13 मिनट लगाए होंगे, 12 मिनट तो पूरे मिलते हैं। तो देखो बेटा कितना सिंपल क्वेश्चन है। मैं तो फिर भी आपको कुछ चीज़ें बीच में समझा भी रहा हूँ, लेकिन अगर आप खुद फ्लो से करेंगे ये क्वेश्चन तो आपका आराम से 12 मिनट से पहले ही हो जाएगा। ठीक है जी। चलो सर आगे आगे चलो बस, अब फटाफट से, टाइम खराब नहीं करना। मैं ठीक है भाई, तो मैं लगता है जोश आ गया। चलो फटाफट से एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं। चलो जी देखें जरा, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 सर फिर से ये वही क्वेश्चन है जिसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। मैंने कहा मैं क्या करूं भाई, अब दे रखे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है चलो फटाफट से हम कर रहे हैं बेटा, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस। ठीक है जी। टेक्नो इंडिया लिमिटेड, ठीक है सर, टेक्नो इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, शेयर कैपिटल दे रखा है करंट ईयर प्रीवियस ईयर। सर ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस, ध्यान रखना हमेशा फॉलो करनी है ये चीज। ठीक है, शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, ट्रेड पेबल। सर ट्रेड पेबल तो वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वेंट्री आपका वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, ट्रेड रिसीवेबल आपका वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, और सीसी तो आप बाद में ही डील करते हो। ठीक है जी। उसके बाद आपको सरप्लस दे रखा है, बना दो कैश फ्लो स्टेटमेंट भाई, अब क्या लेना देना। चलो जल्दी बताओ, स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, करंट ईयर प्रीवियस लिख लिया, हाँ जी ओके। स्टेप नंबर सेकंड फटाफट से जल्दी से बताओ, क्या कोई एडजस्टमेंट दे रखी है, नहीं सर कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, तो छोड़ो। स्टेप नंबर थर्ड, 4 भाइयों को ढूंढो, क्या जनरल इज अ प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स कहीं पे दिखाई दिया, नहीं सर कोई भी नहीं है, छोड़ो उसको। स्टेप नंबर 4, स्लैब नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लो, मैंने कहा ये लो, चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और यही आपके पास बन जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब कर दो एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। चलो जी फटाफट से, लो जी जैसे स्लैब फर्स्ट कंप्लीट, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहले दे रखा है आपको शेयर कैपिटल, सबसे पहले आपको दे रखा है शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल 20 लाख से 25 लाख हो गया। अरे सर आप बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब इशू ऑफ शेयर कैपिटल है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 5 लाख। ठीक है सर। सर इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या दे रखा है, 1 लाख का प्रॉफिट 2,30,000 का हो गया। तो सर इसका मतलब मैंने इस साल कितना कमाया, 2,30,000 में से सर टोटल मेरे पास 2,30,000 का प्रॉफिट बचा हुआ है। मैंने कहा जिसमें से 1 लाख तो पिछले साल का भी है, तो इस साल मैंने कितना कमाया, 1,30,000। यही आपका टोटल 1,30,000 हो जाएगा। चलो जी फटाफट से आगे। सर आपका ये हो गया, ये हो गया, ट्रेड पेबल बाद में करेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लैंड दे रखी है, देखो बता रहा है 5 लाख की लैंड 6,60,000 की हो गई। सर सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बताओ लैंड बढ़ कैसे गई, सर परचेज कर ली होगी, परचेज ऑफ लैंड।
1,60,000, क्या सही लिखा है क्या? हाँ 1,60,000, बिल्कुल ठीक है, पैसा चला गया। ठीक है सर, आगे चलो फटाफट से। अब सर उसके बाद आपको प्रॉपर्टी इन्वेंट्री सर बाद में, ट्रेड रिसीवेबल बाद में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बाद में। क्या बात है यार, ये कोई क्वेश्चन है? चलो फटाफट से बेटा, इसका मतलब पूरी बैलेंस शीट पढ़ ली तो मैं कहा कंक्लूजन क्या आ गया सर? कंक्लूजन ये आ गया कि ये कुछ भी नहीं है, ये आपके पास आ गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब फटाफट से कर दो, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चलो चेंज इन वर्किंग कैपिटल करते हैं। चलो ये खत्म हो चुका है, ये है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा ये है आपके पास 5 लाख कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलो जी फटाफट से निकाल लो नेट कैश फ्लो। चलो अभी तो सर वो ऑपरेटिंग कंप्लीट नहीं हुआ, कहाँ से निकालें? चलो यार ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में हो गई। चलो कोई नहीं, ठीक है, फटाफट से देखो बेटा, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। सर ट्रेड पेबल 27,000 की लाइबिलिटी अब 75,000 की हो गई। सर इसका मतलब क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल का मतलब उधारी बढ़ रही है, और उधारी बढ़ रही है इसका मतलब पैसा आ रहा है। पिछले दिन मेरे सर पे 1 लाख का कर्जा था और आज 1,20,000 का कर्जा है। कैसे? क्योंकि 20,000 पे और लोगों से उधार ले लिया होगा। ये मैंने आपको सब कुछ बता रखी है बेटा बातें। तो 48,000 का इनफ्लो हो रहा है आपके पास। ठीक है सर, आगे चलें। ट्रेड पेबल हो गया, उसके बाद इन्वेंट्री को देखें सर। कौन सा क्वेश्चन है? 7th? मैं 7th ही कर रहा हूँ, 8th कर रहा हूँ भाई? हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना? 1 मिनट भाई, मैंने कोई गलत फिगर तो नहीं उठा ली? ट्रेड पेबल 48 का ही आ रहा है ना भाई? मेरे को लग रहा है मैंने कोई गलत कैलकुलेशन कर दी है। 1 मिनट का मुझे टाइम दे बस। मेरे को लग रहा है मैंने कुछ ये ना कोई गलत तो नहीं कैलकुलेशन कर दी मेरे। आप अभी तक तो बिल्कुल ठीक चल रहा था। मेरे को लग रहा है मैंने शायद ये ट्रेड पेबल गलत ले लिया। हाँ ट्रेड पेबल मैंने गलत ले लिया बेटा, ट्रेड पेबल गलत ले लिया। चलो एक बार दोबारा से। ट्रेड पेबल सर 7 लाख की लाइबिलिटी अब सिर्फ 4.5 लाख की रह गई। 4.5 लाख की रह गई, इसका मतलब 2.5 लाख की लाइबिलिटी मैंने पे कर दी। डिक्रीज है बेटा, मैंने गलती से दूसरे क्वेश्चन को देख लिया था, डिक्रीज है। लाइबिलिटी खत्म हो रही है बेटा, इसका मतलब आपने पेमेंट कर दी होगी। चलो ठीक है सर, ट्रेड पेबल आपका हो गया है। उसके बाद आपके पास है इन्वेंट्री। 8 लाख की इन्वेंट्री 9 लाख की हो गई। कैसे? क्योंकि 1 लाख की और लाइबिलिटी खरीद ली होगी तो पैसा चला गया। सर ट्रेड रिसीवेबल 12 लाख के ट्रेड रिसीवेबल 11,50,000 के रह गए, क्योंकि सर 50,000 रुपये उनसे आ गए होंगे। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ओके बेटा, मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई गलत मैंने ना लिख दिया भाई यहाँ पे, क्योंकि 2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गई, ऊपर हो गया था वो। चलो देखते हैं भाई फिर। अभी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। टैक्स पेड है ही नहीं क्वेश्चन में, तो आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो। तो मेरे को लग रहा नहीं आ रहा, कैश यूज आ रहा है इस बार यहाँ पर भी। चलो अब मेरे को नहीं पता, हो सकता है गलत कर दिया हूँ मैंने। 1,30,000 प्लस 50, क्योंकि मेरे को कन्फ्यूजन क्वेश्चन की हो गई। देखते हैं भाई टैली होता है कि नहीं होता, सिंपल सी बात है। तो सर ये तो नेगेटिव में आ रहा है, 1,70,000 नेगेटिव, तो ये भी आ जाएगा 1,70,000 नेगेटिव। कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके बेटा, चलो आंसर अभी बेटा टैली कर लेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। चलो ठीक है सर, 1, 2 और 3। चलो नेट कैश फ्लो निकालो। 5 लाख, और मेरे हिसाब से तो इनफ्लो है। नेट इंक्रीज इन कैश फ्लो ए प्लस बी प्लस सी। तो सर ए आपके पास कितना है? 1,70,000, और वो भी नेगेटिव में। और इसमें से माइनस कर दो एक और चीज़ 1,60,000, और प्लस कर दो 5 लाख। तो सर 5 लाख माइनस में 1,70,000 माइनस 1,60,000, 1,70,000 आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव। इसके अंदर प्लस कर देना ओपनिंग बैलेंस ऑफ
CCE। जल्दी बताओ बेटा ओपनिंग बैलेंस ऑफ CC कितने हैं? सर एक ही है, क्योंकि यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट तो दे नहीं रखी। करंट इन्वेस्टमेंट 3 लाख है। मेरे हिसाब से आंसर सही आ रहा है, क्या बात है। गलती होने के बाद भी ठीक आता है आंसर तो खुशी होती है। चलो तो ये आपके पास आ गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ CCE 4,70,000। आप देख भी सकते हैं टैली हो भी गया। देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं। ओके सर एडजस्टमेंट नहीं, अरे एडजस्टमेंट होती भी तो कितना टाइम लग जाता भाई, कोई ज़्यादा टाइम थोड़ा ना लगता। लो एक एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, अब देखो जरा फटाफट से। चलो मेरे हिसाब से अराउंड हमें अभी 22 या 23 मिनट हुए हैं, जिसके अंदर हमने 2 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। हमारे पास 20-21 मिनट और हैं, जिसके अंदर हम एक क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी बेटा आज ही कंप्लीट करना है, छोड़ना नहीं है इसको भी। क्वेश्चन नंबर 6 चलो देखें जरा। सैंपल पेपर का क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ टेढ़ी बात तो जरूर देगा ही देगा। आपको पता है बेटा सैंपल पेपर के अंदर फालतू की बातें होती हैं। देखते हैं फालतू की बातें कितनी दे रखी हैं इस क्वेश्चन के अंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 6। बैलेंस शीट आपको दे रखी है बेटा 31 मार्च 2023 की, 22 की, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप करंट ईयर प्रीवियस ईयर। सर ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, ठीक है। शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखा है, ट्रेड पेबल दे रखा है। ट्रेड पेबल पे टिक कर लेता हूँ, बाद में डील होगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर है प्रोविजन फॉर टैक्स। एक भाई तो दिखाई दे गया, इसको कहाँ डील करेंगे? ऑपरेटिंग के अंदर। ऑपरेटिंग में ऊपर मेड प्लस हो जाएगा, पेड माइनस हो जाएगा। याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं है? हाँ सर याद है, घबरा क्यों रहे हो। चलो फटाफट से, ठीक है जी। उसके बाद आपको दे रखा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नोट नंबर 1 है। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट आपको दे रखी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है, ठीक है सर। इंटेंजिबल एसेट पहली बार नहीं, आज से पहले भी आई है, परचेज आई है। देखते हैं इस बार क्या है। इन्वेंट्री सर बाद में डील होगा, ट्रेड रिसीवेबल बाद में डील होगा, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बाद में डील होगा, ठीक है सर। सारी चीजें हमने पढ़ ली। उसके बाद नोट के अंदर आपको दे रखा है मशीनरी ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और मैंने कहा था इस नेट अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, इंडिविजुअल बात करनी है। अकाउंट देखते हैं, एडजस्टमेंट होगी तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अच्छा एक इक्विपमेंट भी आपको दे रखे हैं, तो नेट अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। ये 5 लाख कहाँ से आ गया भाई? अच्छा ये भी नहीं है बेटा, टोटल अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। मशीनरी अलग है, इक्विपमेंट अलग है। मशीनरी के आगे मशीनरी की वैल्यू है, इक्विपमेंट के आगे इक्विपमेंट की वैल्यू है, बस। चलो जी, उसके बाद आपको दे रखी है गुडविल, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एडजस्टमेंट के ऊपर है, इसके ऊपर है मशीनरी कॉस्टिंग 80,000, ऑक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन देयर ऑन 20,000। याद है कि नहीं है भैया? भूल तो नहीं, ग्रॉस एडजस्टमेंट को भूल तो नहीं गए, ठीक है ना। चलो वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 18,000। तो सर इस मशीनरी के ऊपर एक एडजस्टमेंट है और कुछ भी नहीं है। तो फटाफट से स्टेप फॉलो करो। सबसे पहला स्टेप करंट ईयर प्रीवियस ईयर कर लिया। स्टेप नंबर 2 सर फटाफट से एडजस्टमेंट को कवर कर लो। सर एडजस्टमेंट को कवर करने के लिए मुझे 2 अकाउंट बनाने थे, क्या मेरे पास अकाउंट का फॉर्मेट है? नहीं सर मेरे पास तो अकाउंट का फॉर्मेट नहीं है। ठीक है जी, चलो भाई अब अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे, अब क्या करें। तो एक आपको बनाना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट। पहली बार हम अकाउंट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान रखना, पहली बार हम अकाउंट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये मक्खी ने बहुत परेशान कर रखा है भाई, ये जा ही नहीं रही मेरे घर से। फर्स्ट टाइम बेटा मैं आपको असेट अकाउंट करा रहा हूं, ध्यान रखना, ग्रॉस वाला, यानी कि क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। वैसे तो हमने प्रैक्टिस कर रखी है। चलो दूसरा अकाउंट है हमारे पास, कौन सा अकाउंट है भाई? ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो वर्ड अगर प्रोविजन लिखा है तो प्रोविजन लिखोगे, अगर ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा है तो आप भी ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही लिखोगे। चलो जी फटाफट से एडजस्टमेंट डील करो। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बताओ। 2 लाख और 2,80,000, 2 लाख और 2,80,000। आपको मैंने कहा था मशीनरी का हमेशा बैलेंस क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, घबराने वाली बात नहीं है। चलो जी, प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस 80,000 और 1 लाख। आपको पता है प्रोविजन का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। चलो जी, क्या हुआ
कह रहा है एक मशीनरी थी कॉस्टिंग 80,000, तो कॉस्टिंग कहाँ होगी, इसके अंदर होगी, मशीनरी अकाउंट के अंदर होगी 80,000, जिसके ऊपर कितना डेप्रीशिएशन पहले से इकट्ठा था, तो वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ये सब मैंने आपको करा रखा है। इसका मतलब जल्दी से बताओ, 80,000 वाली चीज़ जो 20,000 की पहले से ही घिस रखी थी, यूज हो रखी थी, तो मेरे लिए वो कितने की थी, 60,000 की। 60,000 की चीज को मैंने कितने के नुकसान पे बेच दिया, 18,000 के नुकसान पर बेच दिया। तो अल्टीमेटली मैंने उसको सेल कितने का कर दिया, 42 का। देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है सर जो मशीनरी बेची है वो पड़ी कहाँ पर है, मशीनरी अकाउंट के डेबिट में, तो उसे खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। और उसका प्रोविजन कहाँ पड़ा हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, तो उसको खत्म करने के लिए कहाँ करना पड़ेगा, डेबिट। याद है बेटा मैं क्या कहता था, डेप्रीशिएशन को हटा करके उसको उसकी सही जगह पर भेजना है। तो डेप्रीशिएशन हटाओ और उसकी इसकी सही जगह पर भेजो, कहाँ पर, मशीनरी अकाउंट में, बाय। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन ही लिखना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट 20,000। ओके बेटा, ये स्टेप सबसे ज़्यादा मेन था, डेप्रीशिएशन को उठा के उसकी सही जगह पर भेजना। भेजने का जल्दी से बताओ बेटा, मशीनरी की वैल्यू कितने की थी, 80 की, और कितने की ऑलरेडी हमने उसको यूज कर ली थी, 20 की। तो मेरे लिए वो कितने की बची, सिर्फ 60 की। और 60 की चीज को अगर आप 18,000 के लॉस में बेचोगे, इसका मतलब आपने उसे कितने का बेच दिया, 42 का बेच दिया। ओके, और जल्दी बताओ लॉस कितने का हो गया, 18 का। तो बाय बैंक सेल, ये सब बेटा मैंने आपको करा रखा है, बाय लॉस ऑन सेल। बस बेटा एडजस्टमेंट खत्म हो गई, एक ही एडजस्टमेंट थी, वो कह रहा है मशीनरी को बेचो। तो 80,000 की मशीनरी को मैंने खत्म भी कर दिया और उसके डेप्रीशिएशन को भी खत्म कर दिया। अब बात आती है बैलेंसिंग की, और सबसे पहले मैंने कहा था बैलेंसिंग करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन की। साल के शुरू में डेप्रीशिएशन था 80,000 का, जिसमें से 20,000 का हटा भी दिया, तो बचना कितने का चाहिए था, सिर्फ 60,000 का। लेकिन बच कितने का रहा है, 1,00,000 का। इसका मतलब आपने 40,000 का डेप्रीशिएशन इस साल और लगा लिया होगा। ओके, टैली कर दो फटाफट से, 1,20,000 1,20,000। बैलेंसिंग फिगर निकालनी थी सर, बिना सोच विचारे करें तो मैंने कहा इसको और इसको प्लस करो, इसमें से माइनस करो, अपने आप बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ओके चलो, अब बात करो बेटा डेप्रीशिएशन के बाद मशीनरी। बेटा असेट से रिलेटेड 3 बातें थी, सेल करना बता दी, डेप्रीशिएशन बता दिया, परचेज बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। फटाफट से क्रेडिट साइड को टोटल करो, 20,000 प्लस में 42,000 प्लस में 18,000 प्लस में 2,80,000। सर इस साइड का टोटल है 3,60,000 और इस साइड का टोटल है सिर्फ 2,00,000। तो इसका मतलब आपने 1,60,000 की और मशीनरी परचेज कर ली होगी। ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बोला था एडजस्टमेंट्स आती होंगी तो क्वेश्चन हो पाएगा, वरना नहीं। ठीक है, चलो जी, तो ध्यान रखना सबसे पहली चीज, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की वजह से कोई ना कैश आया ना ही कोई कैश गया, इसकी बात हम पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं करेंगे। ओपनिंग बैलेंस कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी वजह से कोई कैश आया नहीं, कोई गया नहीं, ना ये ट्रेडिंग में दिखाई दी है, ना प्रॉफिट एंड लॉस में, ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बैलेंस शीट में एज अ बैलेंस दिखाई दी। ठीक है जी, कुछ नहीं करेंगे इसका। सर बाकी सारी चीजों का करेंगे, मैंने कहा हाँ करेंगे, एक चीज का नहीं करेंगे। सर कौन सा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं सिर्फ इसी साल की बना रहा हूं, तो सिर्फ इसी साल की बातें करो। सुनो, ये जो डेप्रीशिएशन मैंने 20,000 का हटाया है, ये है ओल्ड डेप्रीशिएशन, ये पता नहीं पुराने सालों का डेप्रीशिएशन है, इसको इस साल ट्रीट नहीं करेंगे। ये तो पुराने सालों का डेप्रीशिएशन है, बुक्स में ऑलरेडी लग चुका है, इस साल थोड़ा ना लगा होगा। क्या ये इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में आया होगा ये वाला, ये है करंट ईयर का डेप्रीशिएशन। ध्यान रखना बेटा, पुराने साल का डेप्रीशिएशन हमने डील नहीं करना। तो चलो सर अब ये बता दो कौन कौन सी चीजें डील करनी है। एक तो आपने डील करना है परचेज सेल, क्योंकि इसकी वजह से पैसा आया पैसा गया है। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ असेट आपने ट्रीट करना है, और आपने ट्रीट करना है डेप्रीशिएशन, बाकी किसी चीज को ट्रीट नहीं करना। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस मैं सिर्फ एक ही चीज का यूज करता हूं, जो कि है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। उसके अलावा किसी का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस डील नहीं होता, क्योंकि मैं बनाई कैश अकाउंट रहा हूं, तो सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सिर्फ एक ही चीज का लूंगा, किसका, कैश का। चलो जी, तो सर कौन कौन सी चीजें डील करनी है, बैंक करनी है, सेल करनी है, परचेज करनी है, सेल करनी है, लॉस करना और डेप्रीशिएशन करना, और कोई भी चीज ट्रीट नहीं होगी। ध्यान रखना, मार्क कर लो, आगे के क्वेश्चनों में भी ये अकाउंट आने वाला है। ओके बेटा, यहां तक की बात ओके। चलो बेटा, चलो सर ये तो बन गई। तो मैंने क्या कहा था, फर्स्ट स्टेप था करंट ईयर प्रीवियस ईयर, सेकंड था जितनी एडजस्टमेंट है कर लो। मैंने कहा सर कर ली, ऊपर नहीं दिखाना क्वेश्चन के अंदर, एडजस्टमेंट कर लो सिर्फ वर्किंग नोट में। थर्ड स्टेप था 4 भाइयों को ढूंढो। क्या 4 भाइयों में से कोई है क्या, है क्या, है क्या?
सर जर्नलिज्म नहीं है, प्रपोज डिविडेंड नहीं है, इंटरिम डिविडेंड नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, एक ही भाई है सिर्फ। तो फटाफट से आ जाओ स्लैब बनाने के लिए। चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ठीक है जी। अच्छा, और एक ही भाई है यहाँ पर, इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। बेटा यहाँ पर सिर्फ मेड आता है, पेड नीचे आता है, आपको पता है। ठीक है जी। और ये आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और यहीं से मैं कर दूंगा एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है सर, ओके। स्लैब फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। चलो जी, अब स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाओ, बस स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाओ जल्दी से। सर शेयर कैपिटल 5 लाख का, शेयर कैपिटल 7 लाख का हो गया, कैसे? क्योंकि हमने कर दिया होगा इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कितना? 2 लाख। ओके सर। रिजर्व एंड सरप्लस में कोई नोट नहीं है, कोई भी नोट नहीं है, कोई भी नोट नहीं है। तो सर जल्दी बताओ रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होगा? सर प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि कुछ बता नहीं रखा रिजर्व एंड सरप्लस में। तो मैं क्या मानूंगा, इसके अंदर प्रॉफिट या फिर लॉस ही होगा। आप चेक कर लो प्रॉफिट है कि लॉस है। पॉजिटिव बैलेंस आएगा तो प्रॉफिट, नेगेटिव बैलेंस आएगा तो लॉस। सर 2 लाख का प्रॉफिट अब 3.5 लाख का हो गया। तो ध्यान रखना, अगर रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ ना बता रखा हो तो मैं इसे क्या मानता हूं, चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही मानता हूं, यानी कि प्रॉफिट या लॉस मानता हूं। अब डिफरेंस अगर पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव, नेगेटिव का है तो नेगेटिव, है प्रॉफिट या लॉस ही लिखेंगे। चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही, चेंज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। 2 लाख का प्रॉफिट 3.5 लाख का हो गया। इसका मतलब इस साल कितना बचाया, 1.5 लाख। 3.5 लाख माइनस में 2 लाख। चलो जी, ओके। ठीक है सर, शेयर कैपिटल हो गया, प्रॉफिट हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1 लाख का लोन अब सिर्फ 50,000 का रह गया, कैसे? रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग की रीपेमेंट कर दी सर, 50,000 की, तो पैसा चला गया। ठीक है सर, ट्रेड पेबल बाद में डील होगा। सर प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या कोई एडजस्टमेंट दे रखी है? टैक्स पेड या मेड नहीं दे रखी सर। तो ध्यान रखना, पिछले साल वाला पूरा पे कर दिया होगा इस साल, और इस साल वाला पूरा मेड कर लिया होगा। तो मेड कहाँ प्लस होगा, ऊपर, पेड कहाँ माइनस होगा, नीचे। आपको पता है बेटा। तो जल्दी से बताओ मेड कितना है, 50,000। और आपको मैंने कहा था करंट एसेट छोड़ देता हूं जो वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, करंट लायबिलिटी छोड़ देता हूं जो वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, और एक छोड़ देता हूं टैक्स पेड। ठीक है सर, जल्दी से बताओ ये कितना आ गया? सर ये आपके पास आ चुका है 2 लाख, और टैक्स पेड तो बाद में डील होगा। ठीक है सर, ये अभी हमने स्किप कर दिया। चलो, उसके बाद है आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसके लिए मैंने वर्किंग नोट बना लिया है। अब जरा ध्यान से देखो, वर्किंग नोट के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का कुछ नहीं होगा, सिर्फ बाकी सारी चीजों का होगा। सबसे पहली चीज बैंक परचेज, जल्दी से बताओ बेटा, मशीनरी खरीदना कौन सी एक्टिविटी? सर इन्वेस्टिंग है। परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी कितने की खरीदी है भाई, कितने की खरीदी है? मशीनरी खरीदी है 1,60,000 की, तो 1,60,000 नेगेटिव। आगे सेकंड है आपके पास, सेकंड है आपके पास सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी 42। सर सेल ऑफ मशीनरी भी कौन सी एक्टिविटी है? सर इन्वेस्टिंग ही है, बस इसकी वजह से पैसा आया है। सेल ऑफ मशीनरी, पैसा आया है 42,000। ठीक है जी, ओके। आगे चलो सर, आगे आगे आगे। थर्ड, जल्दी बताओ बेटा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कौन सी एक्टिविटी है? सर क्या ये एक्सपेंस या लॉस है? हाँ सर है। क्या इसकी वजह से कोई कैश गया? नहीं सर, ये तो नॉन कैश है। तो सर ये तो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं पर भी नहीं आनी चाहिए, ना ऑपरेटिंग, ना इन्वेस्टिंग, ना फाइनेंसिंग। लेकिन जल्दी बताओ, अगर ये खर्चा है या नुकसान है तो ऑलरेडी माइनस हो रखा होगा मेरे, कहाँ से? जल्दी बताओ, नॉन कैश है तो कहाँ से माइनस हो रखा होगा? मेरे ऑपरेटिंग में से। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बार ऑपरेटिंग में प्लस, उसके बाद कुछ नहीं। ठीक है जी, बहुत बार बेटे मैंने आपको समझा दिया। ये लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने का था? 18,000 का जस्ट प्लस, 18,000 का जस्ट प्लस।
ठीक है बेटा, यहाँ तक की बात ओके है। चलूँ आगे। हाँ जी बेटा, तो हम कहाँ पर थे? प्रोविजन फॉर टैक्स कर लिया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारा चल रहा था। चलो जी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी मैंने कर दिया। सर और कौन सी चीज है जो अभी हमने नहीं करी है? सर एक हमने नहीं करी है, क्या? डेप्रीशिएशन। तो ये है पॉइंट नंबर 4। जल्दी बताओ बेटा, क्या डेप्रीशिएशन हमारा एक्सपेंस है? हाँ सर एक्सपेंस है। और जल्दी बताओ, क्या ये कैश नेचर का? नहीं सर, नॉन कैश नेचर का है। तो क्या ये कहीं पर भी प्लस या माइनस होना चाहिए? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में? नहीं सर, कहीं नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये माइनस हो रखा होगा कहाँ से? मेरे ऑपरेटिंग में से। तो ठीक करने के लिए क्या करो, जस्ट ऑपरेटिंग में प्लस कर दो 40,000। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 40,000 प्लस। चलो जी, ये एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सबसे ज़्यादा यही एडजस्टमेंट आपके पेपर के अंदर आती है, ध्यान रखना, मार्क कर लेना जिन जिन चीज़ों को मैंने एडजस्ट किया है। ठीक है सर, ये हमारा हो गया। उसके बाद है हमारा इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट का नोट नंबर 2 है। चलो जी, 1,00,000 की गुडविल अब सिर्फ 95 की रह गई। याद है मैंने आपको कहा था, अगर गुडविल बढ़ेगी तो उसे हम कहते हैं परचेज ऑफ गुडविल, अगर गुडविल कम होगी तो हम उसे कहते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। क्लियर है बेटा? अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। ओके चलो, तो जल्दी बताओ अमोर्टाइजेशन का मतलब भी क्या है? सर अमोर्टाइजेशन का मतलब भी डेप्रीशिएशन ही है, यानी कि अमोर्टाइजेशन एक एक्सपेंस है लेकिन नॉन कैश इन नेचर है। तो सर ये कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन माइनस हो रखा होगा मेरे ऑपरेटिंग में से, तो जस्ट प्लस कर दूंगा। अमोर्टाइजेशन ऑन गुडविल, गुडविल के ऊपर लग गया अमोर्टाइजेशन कितने का? 5,000 रुपये का, जस्ट प्लस होगा और कुछ नहीं। ठीक है सर, अमोर्टाइजेशन भी हो गया हमारा। ठीक है, चलो उसके बाद है आपके पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आपके पास 1 रुपये की भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी साल के शुरू में, अब 1,00,000 की हो गई। साल के शुरू में थी 0, साल के एंड में 1,00,000। इसका मतलब कैसे आ गई ये 1,00,000 की? क्योंकि सर आपने 1,00,000 की नई इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली होगी। तो जल्दी बताओ, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सी एक्टिविटी है? सर इन्वेस्टिंग। बिल्कुल ठीक है, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने की? 1,00,000 की, और पैसा आपके पास से चला गया। ठीक है जी, चलो जी, ये तो हो गया आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी हो गया। उसके बाद इन्वेंट्री बाद में, ट्रेड रिसीवेबल बाद में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बाद में। क्या सर सब कुछ हो गया कि नहीं हो गया? बेटा इक्विपमेंट मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, इक्विपमेंट वाली एडजस्टमेंट रहेगी बेटा। 2 चीजें थी बेटा नोट नंबर 1 के अंदर, एक चीज मैंने डील कर दी, दूसरी पे ध्यान नहीं दिया। इक्विपमेंट 3,80,000 के इक्विपमेंट अब सिर्फ रह गए 3,20,000 के। जल्दी से बताओ बेटा, क्या सेल के बारे में बता रखा है इक्विपमेंट के? नहीं सर, सेल के बारे में तो नहीं बता रखा। तो बेटा क्या ये सेल हुई होगी? नहीं, हम इसे क्या मानेंगे? डेप्रीशिएशन। तो जल्दी से बताओ, डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट कितना लग गया है? 60,000 का डेप्रीशिएशन लग गया है इक्विपमेंट के ऊपर। तो जल्दी से बताओ बेटा, हमने एक बार जगह पर और डेप्रीशिएशन की ट्रीटमेंट कर रखी है, हम इसी के अंदर प्लस कर देते हैं एंड इक्विपमेंट 40,000 प्लस में 60,000, इसको हम कर देते हैं 1,00,000, क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट सेम ही तो है, क्योंकि दोनों ही डेप्रीशिएशन है, तो दोनों को यहाँ पर हमने एक साथ प्लस कर दिया। आपकी मर्जी है तो अलग अलग लिख सकते थे, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट, दोनों को हमने एक ही साथ लिख दिया, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अच्छा हो गया हमारा। ठीक है सर, इन्वेंट्री बाद में, ट्रेड रिसीवेबल बाद में, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बाद में। चलो सर फटाफट से बंद करो अब ये सब कुछ। सर कितना टाइम रह गया? 2 मिनट रह गए। फटाफट से बेटा मेरे को क्लोज करना है इसको। आपका आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चलो जी, इसको फटाफट से बंद करो। 1,60,000 प्लस 1,00,000 माइनस में 42, तो 2,18,000 का आउटफ्लो हो गया बेटा। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलो जी, इसको फटाफट से करो। 1,50,000, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलो जी, ठीक है सर, इसका भी बैलेंस निकाल लो। 2,00,000 रुपीज़ के अंदर प्लस करो 18, प्लस करो 1,00,000, प्लस करो 5,000, 3,23,000। ओके सर, ठीक है सर। अब जरा जो चीज़ें छोड़ी हैं उनको फटाफट से देखो। एक हमने छोड़ा था ट्रेड पेबल। सर 1,05,000 का ट्रेड पेबल 1,22,000 का हो गया। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए, यानी कि सर आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो पैसा आ गया
इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। उसके बाद था आपके पास इन्वेंट्री, 55,000 की इन्वेंट्री 1,30,000 की हो गई, यानी कि सर इन्वेंट्री बढ़ गई तो पैसा चला गया, 75,000 माइनस। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ठीक है जी। और क्या है सर, और था हमारे पास ट्रेड रिसुअल, सर 80,000 का ट्रेड रिसुअल अब 1,47,000 का हो गया, ये भी बढ़ गया, यानी कि इसकी वजह से भी पैसा चला गया, असेट बढ़ गई। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है जी। चलो चलो, तो ये आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बेटा टाइम हो गया, चलो कोई नहीं। चलो माइनस कर देंगे टैक्स पेड, आपको पता है टैक्स पेड की वैल्यू आपको दे रखी है, तो आपके पास देख लेते हैं। कैश फ्लो, फ्लो ही आया बेटा, यूज तो आया नहीं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलो तो टैक्स पेड की वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ फटाफट से यहाँ पर, थी कितनी, 30,000। 30,000 टैक्स पेड की वैल्यू थी 30,000, कहाँ रह गया, चलो जी माइनस। चलो तो 3,23,000 प्लस में 17,000 माइनस में 75 माइनस में 67, ये आपके पास आ गया 1,98 माइनस में 30, 1,68। ठीक है जी। चलो तो मेरे पास शायद तीनों आंसर आ गए हैं, 1, 2 और 3। चलो ये 1,18 है, हाँ जी। चलो तो फटाफट से निकाल लो नेट। इंक्रीज है डिक्रीज है, 1,50, 1,68, हाँ जी इंक्रीज ही है। नेट इंक्रीज इन कैश फ्लो, इसके अंदर प्लस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ CCE, आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ CCE। चलो नेट कैश फ्लो निकालो पहले तो फटाफट से, A प्लस B प्लस C, तो 1,68 माइनस 2,18 प्लस 1,50, ठीक है ना। चलो चलो जी फटाफट से निकाल लो, कितना आ गया, 1,68 प्लस 1,50 माइनस में 2,18। पहले प्लस वालों को प्लस कर लो, फिर उसमें से माइनस कर दो, ठीक है जी। 1 लाख ओपनिंग CC बताओ फटाफट से कितना, जल्दी 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 जल्दी, कितना, 2 लाख, क्या 3 लाख आ रहा है हमारा, हाँ सर क्लोजिंग CC 3 लाख ही है, शाबाश, ये वाला क्वेश्चन भी हमने ठीक कर दिया, ठीक है बेटा। ओके थैंक यू सो मच। हमारे 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है भाई, मुझे नहीं पता, हमने शायद 7-8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, ओके बेटा बाय।